तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से वोकैब बूस्टर की एक और नई क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए भाई, तो आज का फिर से एक बार आपको पता है डेली संडे को हम वोकैब बूस्टर की क्लास लगाते हैं प्यारे भाई। और आज की क्लास में हम लोग फिर से बहुत ही बढ़िया बढ़िया नए वर्ड सीखने वाले हैं। आपको ये वर्ड हो सकता है आते भी हो सकता है नहीं भी आते हो, तो बढ़िया तरीके से सीखेंगे क्योंकि सारे वर्ड्स कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना भाई, जल्दी से आते हैं। तो भाई पहला वर्ड हम लोगों के सामने लिख रखा है एंसिलरी। तो ठीक है ना, एंसिलरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एंसिलरी। तो ये जो वर्ड है ये एक आपका एडजेक्टिव हो जाता है और इसका मतलब होता है सहायक। क्या मतलब होता है प्यारे दोस्त? इसका सहायक इसका मतलब होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मेन समस्या तो ये है ना हमारे पास कि अब इसको याद नहीं रख पाते। याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का मैंने एक तरीका बनाया है, देखो हिंट करके मैंने लिख भी रखा है। क्या तरीका है? एंसिलरी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मतलब जो सहायक होते हैं, जो लोग सहायक होते हैं वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये मैंने उसका ट्रिक बना दिया है। अब आप इसको आराम से, आप ये वर्ड भूल सकते हो लेकिन ये ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या बात याद रखनी है कि एंसिलरी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मतलब जो सहायक होते हैं वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है ना भाई, इस तरीके से। चलो भाई, पहला वर्ड हो गया। आप देखो इसके सिनोनियम देखो। इसके सिनोनियम की अगर मैं बात करूं तो सब ऑर्डिनेट, ये भी आपका एकदम इसी तरीके में काम करता है, सहायक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस में देखते हो कार्बन कार्बन कैसे जुड़ता है, उनको जोड़ने के लिए एक बंध होता है ना बना हुआ उसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो वहां पे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट शब्द आया, वहां से रिलेट करना इसको क्या होता है? मतलब जोड़ना होता है। और जोड़ेगा कौन? जब सहायता, जोड़ने में सहायता ही तो होती है, वहां पे वो करता है, तो वो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट आपका इसका सिनोनियम हो जाएगा। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी होंगी प्यारे दोस्त आप लोगों ने। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी है ना, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तो ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है प्यारे दोस्त? सहायक होता है। ऐसी होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसका मतलब भी सेम होता है। कॉन्ट्रीब्यूट करना मतलब एक तरीके से सहायता प्रदान करना। तो यहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है ये भी वर्ड आपका सहायक से रिलेटेड हो जाएगा प्यारे दोस्त। बताइए, पहले वर्ड में मजा आया? बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 2 क्या कह रहा है? अग्रेरियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रेरियन। अग्रेरियन जो वर्ड है वो एग्रीकल्चर शब्द से मिलकर बना है प्यारे दोस्त। किस शब्द से मिलकर बना है? एग्रीकल्चर शब्द से। अब एग्रीकल्चर शब्द से मिलकर बना है, इसीलिए इसका मीनिंग जो है वो कृषि से संबंधित होता है प्यारे दोस्त। किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित। इसीलिए मैंने इसको लिख भी रखा है हिंट के तौर पे, एग्रेरियन रिलेटेड टू फार्मिंग वर्क। एग्रेरियन रिलेटेड टू फार्मिंग वर्क। ठीक है ना? मतलब कहने का क्या है, जो अग्रेरियन होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं प्यारे दोस्त? फार्मिंग, यानी कि खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना भाई? अब देखो इसका सिनोनियम है नहीं, फिलहाल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फार्मिंग वर्क वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई? फिलहाल इसका सिनोनियम पूछा नहीं जाता है, अग्रेरियन पूछ लिया जाएगा तो वो उसका मीनिंग आपको ये याद रखना है। ठीक है ना? उस तरीके से आपको वही ऑप्शन टिक करना है जिसमें वहां पे थोड़ा थोड़ा सेंस किससे जा रहा हो? कृषि से रिलेटेड सेंस जा रहा हो। ठीक है ना? फार्मर भी होगा अगर ऑप्शन में तो वो भी आप लगा देंगे, क्यों? क्योंकि कृषि से रिलेटेड होगा। तो ये चीजें सारी बातें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है हमारा वर्ड नंबर 3, एम्यूलेट। क्या वर्ड आता है? एम्यूलेट। एम्यूलेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है गले में ताबीज, कवच। कवच और ताबीज ये जो दोनों शब्द हैं इनके लिए एक ही वर्ड यूज होता है, एम्यूलेट। एम्यूलेट वर्ड में क्या है, कैसे याद रखेंगे? इसका हिंदी मतलब मैंने आपको बता दिया, ताबीज और कवच। ताबीज और कवच याद कैसे रखेंगे प्यारे दोस्त? याद रखने का सीधा तरीका है, एम्यूलेट, एम्यूलेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इविल स्पिरिट। देखो आजकल के टाइम पे ना बहुत सारे बाबा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोगों को ऐसे करेंगे, ऐसे करके हाथ पे रखेंगे कुछ, ओम ओम स्वाहा स्वाहा, ये हो गया, वो हो गया, ये इस तरीके से, और फिर आपको दे देंगे, कहेंगे बेटा पहन लो, कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आएगा। लेकिन प्यारे दोस्त सीधा सा उपाय है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाओ, बस समझ रहे हो ना?
प्रभु की भक्ति में लग जाओ, ये सारी चीजें दूर रहेंगी हमेशा के लिए। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे मैंने इसका ट्रिक क्या बना रखा है, जो एम्यूलेट होता है वो हमेशा क्या करता है, आपको इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता है, ऐसा मानना होता है इन ताबीज वालों का। तो इसीलिए एम्यूलेट का जो मीनिंग हो जाता है वो ताबीज और कवच में हो जाएगा। सेम काम कवच का भी होता है प्यारे दोस्त। कवच का काम क्या होता है, आप लोग पुराने जमाने में जानते थे ना, राजा महाराजा लोग हुआ करते थे। राजा महाराजा युद्ध में क्या ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाते थे? आप देखते थे पुराने जमाने में लोग ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, बस नॉर्मल ऐसे करके कुछ डाल लिया ऊपर से, थोड़ा सा मतलब चादर कुछ क्या कहते थे उससे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल सा ऐसे डाल लेते थे बस, और नीचे से बस वो धोती कुर्ता धोती टाइप की पहन ली और हो गया काम, इस तरीके से। तो इस तरीके से लोग रहते थे, ज्यादा कपड़े तो पहनते नहीं थे पहले के टाइम पे राजा महाराजा, बस आभूषण बहुत पहनते थे, ये बात तो माननी पड़ेगी, आभूषण बहुत पहनते थे, बस कपड़े नहीं पहनते थे ज्यादा। तो क्या युद्ध में वो ऐसे ही चले जाते थे? नहीं, युद्ध में वो लोग कैसे जाते थे? कवच पहनकर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कवच ऑलवेज प्रोटेक्ट, मतलब जो आपका कवच होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्यूलेट कहते हैं, और वो प्रोटेक्ट करता था उनको। क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था प्यारे दोस्त, ठीक है ना भाई। अब देखो इसी के सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्म बोल देंगे। चार्म का मतलब भी यही होता है, सेम आपका कवच। और चार्मिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी वाला माहौल, चार्मिंग, ठीक है ना। फेटिस का मतलब भी बचाव करने वाली चीज होती है। मैस्कॉट होता है एकदम बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक चीज, बहुत ज्यादा चमत्कारिक चीज, ठीक है ना भाई। और ऐसी होता है पेरीएक्ट का मतलब क्या है? पेरीएक्ट का मतलब ये है परी एक्ट, ऐसे करके रिलेट करो, परी एक्ट। तो परी एक्ट करके जब इसको रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा, परियों के द्वारा किया गया काम, परी एक्ट। तो परियां कैसा काम करेंगी बताओ? अगर सही परी होगी तो अच्छा काम करेगी, गलत परी होगी तो कैसा काम करेगी? गलत काम करेगी। तो वहां पे परी एक्ट सेंस से आप निकाल लेंगे कि ये भी आपका ताबीज के सेंस में चला जाएगा, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो बताइए इसके सिनोनियम आपको याद रहेंगे, पेरी एक्ट से क्या वर्ड याद रखेंगे? परी एक्ट याद रखेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं, वर्ड नंबर 4 देखेंगे। वर्ड नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे दोस्त? वर्ड नंबर 4 है अब्रेसिव। क्या वर्ड है? अब्रेसिव वर्ड है। अब्रेसिव जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाने वाला, यानी कि कोई चीज ऐसी जो आपको हर्ट करे। अब्रेसिव का मतलब होता है चोट पहुंचाने वाला, यानी कोई चीज ऐसी जो आपको हर्ट करे। अब ऐसा क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अब्रेसिव बिहेवियर ऑलवेज हर्ट। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, आपके साथ कोई बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा हो, वो आपके लिए कैसा रहेगा? अब्रेसिव रहेगा, बहुत ही चोट पहुंचाने वाला रहेगा। अब्रेसिव को आप अग्रेसिव से रिलेट कर सकते हैं, अब्रेसिव को आप अग्रेसिव से रिलेट कर सकते हैं। अग्रेसिव का मतलब होता है नाराज, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? नाराज होना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका कोई भी मित्र है और वो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा, आपको कुछ देर तो आप उसको मनाएंगे, फिर जब आप उसको मना नहीं पाएंगे तब आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे? हो सकता है कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इस तरीके की सेंस जो आती है वो आपकी अब्रेसिव कहलाती है, यानी कि वो आपको चीज हर्ट करने लगती है। तो जो कोई भी चीज, अब्रेसिव बिहेवियर ऑलवेज हर्ट, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत हर्ट करे उसे हम क्या कहेंगे? अब्रेसिव कहेंगे। क्या कहेंगे? अब्रेसिव कहेंगे। इसके सिनोनियम में आ जाएंगे तो कलॉज हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा और इरोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? कलॉज हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा और इरोडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरोडिंग। ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे प्यारे दोस्त। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव सेंस में यूज होंगे, ये बात याद रखना। तीनों के तीनों ये कैसे सेंस में यूज होंगे? नेगेटिव सेंस में। अरे प्यारे भाई एक बात बताओ, जब किसी को चोट पहुंचाओगे तो वो ऐसे कहेगा कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सा और पहुंचा दो, लो लो, ऐसा करेगा क्या? नहीं ना, दर्द होगा ना उसको। तो निगेटिव सेंस रहा या पॉजिटिव सेंस रहा? सिंपल कॉमन सेंस है यार, निगेटिव सेंस होगा। इस प्रकार चलो भाई, पांचवा वर्ड बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार वर्ड है, असिस्ट। क्या वर्ड है? असिस्ट। असिस्ट वर्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्त सहायता करना। इसका क्या मतलब होता है? सहायता करना, इसका मतलब होता है असिस्ट का। अब सहायता करना सर कैसे याद रखें? याद रखना बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए भाई। अगर मैं बात करूं तो असिस्ट आपकी एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब एक बात बताओ,
जब सहायता की जा रही है तो कोई ना कोई तो सहायता करता होगा, ऐसे थोड़ी ना कि सहायता अपने आप हो जाएगी। तो सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? आपने कहा सर यहां तो बताया था सहायक कहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सहायक होता है, ये सहायता करने वाला है कौन होगा? तो यहां पे हमें क्या चाहिए? इस वर्ब का नाउन अगर मिल जाए तो तरीका बन जाए। अगर इस वर्ब का हमें नाउन मिल जाए तो हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। यार एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, असिस्टेंट है, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मेरा असिस्टेंट है। असल में उस असिस्टेंट का कभी काम जानने की कोशिश किए हो? नहीं किए हो ना? मैं बताता हूं। देखो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, तो असिस्टेंट का काम क्या होगा बताओ तो जरा। असिस्टेंट का काम मेरे प्यारे दोस्त यही होगा, सहायता करना। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ी पोस्ट पर, अब उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे, वो जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वो लोग कौन है? उसके असिस्टेंट हैं। कौन है? असिस्टेंट है। अरे फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो, आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, वो अपने नीचे क्या रखते हैं? कंपाउंडर रखते हैं, अपने हेल्पर रखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर कहते हैं, जिन्हें आप कंपाउंडर का नाम भी देते हो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर क्या करते हैं? वो डॉक्टर के नीचे काम करते हैं, डॉक्टर की मदद करेंगे कि भाई ये चीज दो, ये वो चीज दो, ये वाली मेडिसिन खिलाओ उस मरीज को। डॉक्टर थोड़ी ना जाता है बार बार सबके पास, वो तो एक दो बार जाता है। बाकी उसकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? उसके असिस्टेंट होते हैं। तो इस वर्ड को कैसे याद रखोगे? असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, और सहायता करने वाला होता कौन है? असिस्टेंट। तो असिस्ट इज ऑलवेज डन बाय असिस्टेंट, ऐसे याद कर लो, जैसे मन करे वैसे याद कर दो। फिलहाल आप असिस्ट और असिस्टेंट इन दोनों वर्ड्स को एक साथ याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मानता हूं कि असिस्ट वर्ड आप भूल सकते हो, बट असिस्टेंट वर्ड कभी नहीं भूलोगे, ये तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। तो जो मतलब सहायता करने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? असिस्टेंट कहते हैं। अब यहां पे सब्सिडियरी ये वर्ड हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा, एड। एड का मतलब भी सहायता करना होता है, कई बार पूछा गया है। ये एड का मतलब भी क्या होता है? सहायता करना होता है, कई बार पूछा गया है। एड का मतलब क्या होता है? सहायता करना, और कई बार पूछा गया है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। तो बताइए भाई, आज आप लोगों ने फिर से लगभग 15 से 20 वर्ड बढ़िया बढ़िया मजे मजे में सीख लिए। कैसे लगे हैं आपको 15 वर्ड? कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे दोस्त। आई होप आपको बहुत 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 मजा आया होगा क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको बताई गई हैं। मजा आया होगा क्लास में, आई होप। चलिए भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपका वोकैब बूस्टर में ये वर्ड मुझे सिखाने थे, और अब हम नेक्स्ट दिन में लेटर बी को पकड़ेंगे और उससे बनने वाले वर्ड्स को हम सीखेंगे। ठीक है ना प्यारे दोस्त? चलिए भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे दोस्त।